हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं बच्चों, आज के टॉपिक आपके लिए है प्रूफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ और आर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज हम उसका डेरिवेशन देखेंगे किसके माध्यम से। आपके पास स्फेरिकल मिरर जो आपके पास मैंने कल जो डिस्कस किया था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के माध्यम से आज हम इसके प्रूफ के बारे में समझेंगे। अब बात करते हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात आती है बच्चों, हमारी जो सीरीज आपके पास चल रही थी सीबीएसई और एचबीएससी बोर्ड क्लासेस आपके पास 10th 12th, जिसमें काम आता है रे ऑप्टिक्स, काम आता है नीट की, आईआईटी की और जेईई की में भी काम आता है। तो ऐसा टॉपिक हम लेके चल रहे थे, तो आपके पास रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करें थे। तो आज बच्चों आपके पास है प्रूफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू का रिलेशन हमने निकालना है स्फेरिकल मिरर के माध्यम से। तो बच्चों बात करते हैं, आपके पास पहले हम चर्चा करेंगे कनकेव मिरर से लेके। तो आपके पास बच्चों बात करते हैं कनकेव मिरर की। तो आपके पास कनकेव मिरर आपके पास डायग्राम, सबसे पहले मैंने कल इसके डेफिनेशन ही बताई थी, आपके पास कुछ इसकी डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने अपर्चर ड्रा कर लिया। अपर्चर के मिड पॉइंट क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब आपने क्या ज्वाइन किया? प्रिंसिपल एक्सिस आपने ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद आपके पास कोई लाइट आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो क्या होती है आपके पास है, इसके बिल्कुल पैरेलल होने के बाद आपके पास रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? आपके पास एफ से होती हुई जाती है। तो आपके पास बात आ गई बच्चों, आपके पास एफ से होती हुई चली गई। तो इससे आगे आपके पास प्रोसेस है, इसमें आपके पास क्या हुआ? एंगल आपके पास आई है, आपके पास ये होगा, दो हिस्सों में बट गया, आई और आर आपके पास। तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास अल्टरनेट एंगल आपके पास आई हो गया। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, हमें लेके आना है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू की प्रोसेस को। तो आपके पास इसमें आप ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल। तो हम इसके ट्रायंगल लेके चल रहे हैं आपके पास एम एफ सी, डायग्राम में देख जाए, एम एफ सी ट्रायंगल ले लें। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है? तो आपके पास एंगल एफ है, ये एंगल सी के बिल्कुल आपके पास बराबर दिख रहा है। देखो ये वाला साइड, ये इसके बराबर है। तो आपके पास एंगल बराबर, तो आपके पास क्या होती है? साइड आल्सो भी बराबर आपके पास। तो आपके पास एम एफ इज इक्वल टू एफ सी के बराबर हो गया। तो बच्चों इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन संख्या एक, नाम दे दिया। अब बात करते हैं, हमने मान ले अजम्पशन लेके चलते हैं, हमेशा इसमें बात लेके चलेंगे, एक अजम्पशन लेके चलेंगे। तो अजम्पशन वाला पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास है? जो एम वाला पॉइंट है यहाँ पे हम इसको नियर बाय लेके चलेंगे पी के। आप लिखें इफ यदि एम नियर बाय पी पॉइंट, एम किसके नियर है? पी पॉइंट के नियर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी आपके पास एम एफ वाली है, एम एफ इज इक्वल टू आपके पास ये क्वांटिटी पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास पी एफ के बराबर हो गई। तो इसको नाम दे दें, इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई? 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें। तो अब हम कर रहे हैं नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या किया? इक्वेट किया। तो आपके पास देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है? बराबर। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आपके पास एफ सी इज इक्वल टू पी एफ के बराबर आ गया। इसको नाम दे दें आप, इक्वेशन संख्या आपके पास आ चुकी है 3 आ चुकी है। तो इससे आगे हम चर्चा करते हैं, आपके पास इससे आगे बात आती है आपके पास है डायग्राम के हिसाब से। आप देखें जो डायग्राम में आपकी जो वैल्यू है पीसी, तो पीसी आपके पास क्या होती है और कितने हिस्सों में आपके पास डिवाइड है? तो बच्चों आप देखें तो आपके पास इन फिगर, इस फिगर के अंदर आपके पास क्या है? पीसी है, वो आपके पास पी एफ प्लस में सी एफ के बराबर है आपके पास।
अब बात करते हैं आपके पास इसके बराबर एफ क्वांटिटी आपके पास क्या क्या है। हमने कल पढ़ा था पीसी की वैल्यू आपके पास क्या थी, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर थी। तो पीसी आपके पास ये किसके बराबर, आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पीएफ की क्वांटिटी आपके पास सीएफ के बराबर है। तो आपके पास इस क्वांटिटी क्या करते हैं, पीएफ की क्वांटिटी क्या करते हैं आपके पास है, आपके पास क्या बोलते हैं, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। इस क्वांटिटी का आपके पास कल बताया था, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बच्चों आपके पास है पीएफ प्लस में इस क्वांटिटी को पीएफ, क्यों, क्योंकि आपके पास इसमें हमने यूज कर दिया इक्वेशन थर्ड में, आप देखें इसको हमने यहाँ पे यूज कर दिया, इसके लिए हमने सीएफ की जगह पीएफ लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या क्वांटिटी आ गई, तो पीएफ आ चुका है आपके पास। अब जो आपके पास पीएफ की वैल्यू थी आपके पास क्या कहलाती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पीएफ की वैल्यू आपके पास फोकल लेंथ कहलाती है। तो आपके पास आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 ऑफ एफ। तो बच्चों आपके पास है, आपने क्या निकालना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ की वैल्यू आपके पास आर बाई 2 हो गई। तो आपके लिए ये था कनकेव मिरर का प्रूफ था। तो अब बात करते हैं सिमिलरली एज इट इज आपके पास कन्वेक्स मिरर के माध्यम से एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कैसे निकालेंगे। तो आपके पास वो और देखें। तो बात करते हैं, इसमें कनकेव मिरर ड्रा कर लिया, ये अपर्चर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो आपके पास कोई लाइट आपके पास इंसिडेंट होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है। तो आपके पास ट्रेस बैक होते हुए रिफ्लेक्शन आपके पास माध्यम से आपके पास एफ पॉइंट पे मीट करती हैं। और दो लाइन आपके पास ट्रेस बैक हमने कर लिया। तो आपके पास आई और आर, सिमिलरली आपके पास ये एंगल आपके पास आई ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली बात करते हैं, जैसे हमने इस केस में किया है तो सेम एज इट इज लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल में देखते रहे आपके पास एम एफ सी ट्रायंगल है आपके पास। इसमें क्या आपके पास एंगल जो आपके पास एम है वो आपके पास एंगल सी के बराबर है। तो आपके पास एंगल बराबर, तो आपके पास क्या हो जाती है, साइड आल्सो भी बराबर। तो आपके पास एम एफ इज इक्वल टू एफ सी के बराबर हो गई। तो आगे चलते हैं इस प्रोसेस को लेके। तो उसी प्रकार हमने अजम्पशन मान लिया, इफ एम नियर अबाउट पी पॉइंट, तो आपके पास क्या हो गया, उसी प्रकार आपके पास क्या बात आ जाएगी, यहाँ से डायग्राम में आपके पास एम एफ इज इक्वल टू पी एफ है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इक्वेटिंग हमने किया, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेशन को इक्वेट किया। तो आपके पास सेम उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो आपके पास राइट हैंड साइड ऑब्वियसली क्या होगी, बराबर होगी। तो आपके पास इस पॉइंट को हमने डाल दिया, फिर इक्वेशन डाल दिया। अब आप डायग्राम में देखें तो सेम उसी प्रकार आप फिगर में देखें तो फिगर में आपके पास क्या दिख रहा है, जो पीसी क्वांटिटी है वो आपके पास पीएफ प्लस में एफसी के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों क्या है, आपके पास पीएफ की क्वांटिटी वो आपके पास इसके बराबर, सेम उसी प्रकार आपके पास प्लस में पीएफ, इसको आप यूज कर दिया आपने इक्वेशन का। तो यहाँ से आपके पास क्या ऑब्जर्व हो गई है, तो आपके पास आर और ये आपके पास किसी क्वांटिटी है। तो इसकी क्वांटिटी आपके पास क्या है, वैल्यू आपके पास है एफ प्लस में एफ, दोनों मिल के आपके पास क्या हो गए 2f हो गए। तो बच्चों आपके पास r इज इक्वल टू 2f आपके पास, और आपके पास f इज इक्वल टू r बाई 2 आ गया। तो आप आज के लिए आपके लिए था कनकेव और कन्वेक्स मिरर के माध्यम से हमें निकालना था प्रूफ आपके पास f इज इक्वल टू r बाई 2 का। तो आज हमने ये आपके पास प्रूफ बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताया है। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।